क्या माँ बनने के लिए पीरियड होना जरूरी है? अब आमतौर पर तो लोग कहेंगे हाँ। और यहीं पर सबसे पहले और सबसे बड़ी गलतफहमी है। जवाब है नहीं। नहीं? बिल्कुल नहीं। माँ बनने के लिए अंडे का स्पर्म से मिलना मतलब फर्टिलाइजेशन जरूरी है। पीरियड्स का इससे सीधा संबंध नहीं है। असल में पीरियड्स का होना तो इस बात का संकेत है कि उस महीने प्रेगनेंसी नहीं हुई है। अच्छा, तो ये एक तरह का सिग्नल है। हाँ, देखिए ये प्रक्रिया प्यूबर्टी से शुरू होती है। जैसे लड़कों में बदलाव आते हैं, आवाज भारी होना, दाढ़ी आना, वैसे ही लड़कियों में पीरियड्स की शुरुआत होती है। और ये सब होता है एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। अब इसे बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। हर महीने महिला के शरीर में जो ओवरी होती है यानी अंडाशय, उसमें एक अंडा बनता है। ठीक है। वो अंडा फिर यूट्रस में आता है, जिसे हम आम भाषा में गर्भाशय या बच्चेदानी कहते हैं। और फिर शरीर तैयारी करता है। बिल्कुल। गर्भाशय इस अंडे के लिए एक मोटी गद्देदार परत तैयार करता है। इसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। सोर्स में इसकी तुलना खेत तैयार करने से की गई है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे फसल बोने से पहले खेत को तैयार करते हैं, वैसे ही गर्भाशय खुद को तैयार करता है, ताकि अगर अंडा स्पर्म से मिलकर भ्रूण बन जाए तो उसे वहां पोषण मिल सके, वो वहां चिपककर बड़ा हो सके। और यहीं पर सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। अगर उस अंडे को स्पर्म नहीं मिलता तो क्या होता है, जो कि ज्यादातर मामलों में होता है। सही। अगर लगभग 14वें दिन तक अंडा फर्टिलाइज नहीं होता तो दिमाग गर्भाशय को सिग्नल भेजता है कि अब इस तैयारी की जरूरत नहीं है। ओके। इसके बाद गर्भाशय में हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब वो सिकुड़ता है। अच्छा, तो जो पेट और कमर में दर्द होता है वो इसी सिकुड़न की वजह से? बिल्कुल, यही वो वजह है। इसी सिकुड़न से वो मोटी परत टूटकर खून और बिना फर्टिलाइज हुए अंडे के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। इसी पूरी प्रक्रिया को हम पीरियड्स या मासिक धर्म कहते हैं। ओ, तो ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस का हिस्सा है। बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि ये खून, मतलब ये सामान्य चोट के खून से अलग होता है। इसमें खून के अलावा वो अंडा और गर्भाशय की कोशिकाएं यानी यूट्रीन सेल्स भी होते हैं। तो एक तरह से ये शरीर की सफाई है जो अगले महीने के साइकिल के लिए खुद को तैयार कर रही है। एकदम सही। और अगर पीरियड्स नहीं होते तो ये प्रेगनेंसी का एक संकेत हो सकता है। ये सुनकर तो लगता है कि ये कितना जरूरी और मतलब कितना कुशल सिस्टम है शरीर का। फिर ये बात समझ से परे है कि इतनी प्राकृतिक प्रक्रिया से इतना बड़ा सामाजिक मुद्दा क्यों जुड़ा है। सोर्स इसे काला सच कहता है। ये शब्द भारी है, लेकिन सच भी है, क्योंकि इस चुप्पी के परिणाम बहुत गंभीर हैं। जैसे? पहला और सबसे बड़ा मुद्दा है स्वच्छता, मतलब हाइजीन का। आज भी भारत के गांवों में और यहाँ तक कि शहरों में भी कई महिलाएं पैड की जगह पुराने और गंदे कपड़े इस्तेमाल करती हैं। गंदे कपड़े आज भी? ये तो सुनने में ही बहुत खतरनाक लगता है। खतरनाक है। इससे इन्फेक्शन, बच्चेदानी का कैंसर मतलब यूटेराइन कैंसर और अंडाशय का कैंसर होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सोर्स में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है कि भारत में 40% से ज्यादा महिलाओं की बच्चेदानी कैंसर की वजह से निकाली जा चुकी है। 1 मिनट, 40%? ये आंकड़ा तो मतलब इस पर यकीन करना मुश्किल है। ये सिर्फ स्वच्छता की कमी नहीं है, शर्म की वजह से डॉक्टर के पास देर से जाना भी इसका एक बड़ा कारण है। जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचती हैं, तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। सोर्स में एक और विरोधाभास की ओर इशारा किया गया है, मेकअप बनाम पैड। हाँ, ये हमारी सामाजिक प्राथमिकताओं पर एक बड़ा सवाल है। भारत में लगभग 40 करोड़ महिलाएं हैं जो मासिक धर्म के साइकिल में हैं। और उनमें से पैड कितनी इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ 20%। सिर्फ 20। जबकि एक सर्वे बताता है कि लगभग 65% महिलाएं अपने मेकअप पर पैड से ज्यादा खर्च करती हैं। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं लगती। ये दिखाता है कि समाज बाहरी सुंदरता पर कितना जोर देता है, जबकि अपनी सेहत एक छिपी हुई चीज बनकर रह जाती है। बिल्कुल। जिस चीज पर बात ही नहीं होगी, वो प्राथमिकता कैसे बनेगी? सही बात है। हालांकि पैड का महंगा होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। एक गरीब परिवार के लिए ये चुनना मुश्किल हो जाता है कि वे खाना खरीदें या पैड। ये भी एक सच्चाई है। और इसी शर्म से जुड़ा है दूसरा बड़ा मुद्दा, सामाजिक बहिष्कार। हाँ, वो अचार वाली बात। अचार छूने नहीं दिया जाता, मंदिर और रसोई में जाने से रोका जाता है। मतलब अछूत या अपवित्र मान लिया जाता है। हाँ, जबकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये सिर्फ अंधविश्वास है जिसने छुआछूत का रूप ले लिया है।
और इसका असर तो लड़कियों की शिक्षा पर भी पड़ता होगा। बहुत ज्यादा। सोर्स बताता है कि स्कूलों में सही और साफ टॉयलेट न होने के कारण कई लड़कियां अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं। सिर्फ एक टॉयलेट न होने की वजह से? हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 23% लड़कियां पीरियड शुरू होने के बाद स्कूल छोड़ देती हैं। तो मतलब एक टॉयलेट की कमी और 10 रुपए के पैकेट की वजह से एक लड़की का पूरा भविष्य दांव पर लग जाता है। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। बिल्कुल। और जब हम सिस्टम के स्तर पर समाधान की बात करते हैं तो सोर्स में पीरियड लीव का एक बहुत जरूरी मुद्दा उठाया गया है। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिस पर आजकल काफी बहस भी हो रही है। सोर्स बताता है कि इंडोनेशिया और म्यांमार जैसे देशों में पीरियड्स के दौरान 2 से 3 दिन की छुट्टी दी जाती है। अच्छा। ये उनके दर्द को स्वीकार करने का एक तरीका है। भारत में पीरियड लीव का बिल संसद में पेश तो हुआ, लेकिन कभी पास नहीं हुआ। और ये किसी पार्टी के लिए चुनावी मुद्दा भी नहीं बनता? बिल्कुल नहीं। आज भी महिलाओं को दर्द के दौरान पेट खराब या बुखार का बहाना बनाना पड़ता है, क्योंकि वो सच नहीं बोल सकती। तो ये दिखाता है कि समाज और सिस्टम दोनों ही इस मुद्दे पर कितने उदासीन हैं। बिल्कुल। सोर्स एक तीखा सवाल पूछता है क्या? कि जो लोग संसद में बैठे हैं वे भी तो एक माँ से ही पैदा हुए हैं जो इसी साइकिल से गुजरी हैं। फिर इस दर्द को समझने में इतनी देरी क्यों? तो आज की हमारी इस चर्चा से एक बात तो साफ है कि पीरियड सिर्फ मां बनने से नहीं जुड़ा है, बल्कि ये महिला के शरीर को स्वस्थ रखने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर महीने गर्भाशय को साफ करती है, एक रीसेट बटन की तरह। और हमने ये भी देखा कि कैसे इस सामान्य प्रक्रिया से जुड़ी चुप्पी एक बड़े स्वास्थ्य संकट और सामाजिक भेदभाव को जन्म दे रही है। सोर्स का मुख्य संदेश पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए है। इस पर खुलकर बात करें, एक दूसरे को समझें और स्वच्छता को प्राथमिकता दें। जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। समाज में सामान्य जैविक प्रक्रिया को लेकर इतनी शर्म और चुप्पी क्यों है, जबकि यही प्रक्रिया जीवन की निरंतरता का आधार है? इस चुप्पी को तोड़ने में व्यक्तिगत और सरकारी स्तर पर अगला कदम क्या होना चाहिए?